भी आएगी कि सुबह शाम को क्लियर करना है सभी चेक करना है। अगर ग्रीन पे है तो ओके, अगर है तो आप रिफिलिंग पे इसको दे सकते हैं। फिर कोई बात है, अगर खाली पड़ा आपने देखा तो इस समय फायर कर दी और वो खा के 100 मीटर दौड़े और वहाँ जाके निकलेगा कुछ तो फिर वापस आके दूसरा फायर दूसरा लेके जाओगे तो आग इतना समय नहीं, ठीक है। तो ये भी आप सर क्या होता है इसमें? नहीं होता तो बताइए। एक तरह से मैं पूछ रहा हूँ कि सर्फ का पैकेट रखा है आपके घर में, उसमें क्या होता है? झाग होता है, झाग होता है उसमें सर्फ होता है ना। अभी झाग करना नहीं, वो नहीं बने नहीं, झाग प्रक्रिया है पूरी जिससे झाग बनेगा। तो इसके अंदर पानी और CO2 गैस और AFFF एक केमिकल होता है, वो एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम, एक तरह का झाग का केमिकल है, वो इसके अंदर होता है। हर एक्सट्रूशन के अंदर दोनों रखे हैं आपके सामने। दो तरह की चीज़ होती है, एक तो जो आग को बुझाएगा वो मटेरियल जैसे केमिकल जो भी, और एक गैस होगी जो उस आग तक उस केमिकल को फेंकेगी दूरी तक, ठीक है। एक गैस होगी और एक केमिकल। अब इसमें इसके अंदर उसमें केमिकल भरा होगा, उसके आगे एम्पलीफायर की ब्रांच लगाएंगे, वो ब्रांच काम करेगी कि हवा देंगे झाग बाहर, ठीक है। तो इसके अंदर AFFF वो होती है और पानी होता है। अब काम कैसे करता है ये ग्लास बी ग्लास के ऊपर काम करता है, कैसे काम करता है? तेल की आंच पर जैसे फायर लगी है तो झाग आके उसके ऊपर एक चादर एक परत जिससे ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाएगी और पानी के साथ आ गया तो ठंडा भी करेगी। तो उस बात नहीं करना है कि धुआं उठेगा इसमें जाएगा तब ये सेंस करके अलार्म हो जाएगा, ऐसे इंतजार नहीं करना। आपके आसपास के बॉक्सों में आप उसको तोड़ के तुरंत अलार्म को बजा सकते हैं। और किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप किसी भी मिशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी जो सिक्योरिटी है मिल जाए कि कुछ दुर्घटना हुई है, कोई मशीनरी है बड़ी बड़ी, किसी का हाथ आ गया, कोई लोग आपस में लड़ पड़े, खराब आ गया या वैसा भूकंप आ गया, वैसा कोई बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया, भूकंप भी नहीं आया आजकल इतना होगा ना, आज से एयरपोर्ट का हिस्सा गिर गया तो कोई बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया तो लोग करके तो उस स्थिति में आप उसको तुरंत बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बाहर से लोग फायर एक्सटिंग्विशर लेके आपके पास पहुँचे तो आप उनको बताएं भाई ये नहीं चाहिए, ये होगा ये, ठीक है। तो किसी भी मेजर आपातकालीन स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बीच में कुछ भी उनके धूल पार्टिकल आग हुआ कुछ भी जाएगा तो रेंज का कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा तो अपने आप होगा शुरू होगा। तो जैसी स्थिति है जैसे इस्तेमाल होता है उसके हिसाब से अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं जैसे किसी फायर में या कोई फायर सीन हो जाए, कोई कैजुअलिटी कोई घायल व्यक्ति अंदर फंस जाता है तो उसको किस टेक्निक से आप बाहर निकाल कर ला सकते हैं और उसके बाद उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं। फर्स्ट एड की टेक्निक से आपको उसके बाद फर्स्ट एड कराया जाएगा। पहले रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, रेस्क्यू की टेक्निक्स है। सबसे पहले सेफ्टी में या फायर में जो होता है हमारा सबसे पहले खुद की सुरक्षा, उसके बाद पहले खुद की सुरक्षा फिर दूसरों की सुरक्षा। और आपका पर्यावरण ध्यान नहीं आपको जो भी सुरक्षा करनी है तो खुद की सुरक्षा पर कार्य ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने खुद की सुरक्षा करनी चाहिए। फिर बात करते हैं जैसे कि कमरे में कहीं फायर हो जाते हैं धुआं होता है, धुआं हमेशा 3 से 4 फुट ऊंचाई के ऊपर तो आपको बाहर जाने का रास्ता लगभग सबसे फायर हो गया तो बाहर जाने का रास्ता आपको 3 से 4 फुट नीचे से 3 दिखाई देगी। आप वहाँ से देख सकते हैं दो स्थिति में टेक्निक होती है क्रॉलिंग। अगर आपके पास रुमाल है तो उसको गीला करने को सूखा है तो गीला कर सकते हैं, लेकिन प्रेस ताकि कोई जहरीली गैस इस तरह का हमसे क्या हो हमारे अंदर प्रवेश करें। उसके बाद उसका यहाँ से हाथ मारने इसके ऊपर बनानी है फिगर ऑफ 8, एक तरह की गांठ होती है जो गाँव में
भैंस के पैरों के पीछे बांधते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। वो लगानी है इसके पीछे और इस तरह से फिर उसके ऊपर डाल के बांधेंगे और इस तरह से आप खिंचाते हैं उसको बाहर लेके जा सकते हैं। इस तरह पकड़ते हैं ताकि लॉक हो जाएगा और गिरे ना, और आप इस तरह दौड़कर उसको बाहर ले जा सकते हैं। चलिए, जो फायर फाइटर्स ज़्यादातर जो फायर फाइटर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ऊपर से सीढ़ियों को उतारने के लिए, किसी को रेस्क्यू करने के लिए या धोने करने से बाहर निकालने के लिए, ये फायरमैन ये होते उसके लिए पहले तो खाना जाना ऐसे पकड़ा समझ आपको खाना जाना कैसे पकड़े तो उसको हल्का सा भी नहीं कर पाता। इस तरह उसको देखिए, पहले सीधा करना है उसको, कोई भी जोश व्यक्ति आपको मिलता है, उसके बाद ये बाजू को करके फायरमैन थोड़ा ध्यान से देखा कि और गोदी से सहारे के बल उठाना है और इस तरह से ये हाथ को यहाँ से पकड़ के ये हाथ खाली रखना है सीढ़ियाँ उतरने के लिए, दरवाज़ा खोलने के लिए, खिड़की खोलने के लिए, कोई सामने कुर्सी चेयर आ जाए उसको हटाने के लिए आप इसको इस तरह से बाहर ले जा सकते हैं। ये वाला हाथ को पकड़िए, बैठ जाओ नीचे, पहले बैठो नीचे इसके साथ, मदर में हाथ डालो और गोदी से बिठाओ इसको और झटके से अपने अपने वजन के ऊपर इसको लोग रखो, सिर नीचे डाल दो, यहाँ पर सिर नीचे डालो। हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाथ से गिर इस तरह से उठा के यहाँ लॉक करना है इसको फिर से, कभी ये पीछे ये सामने दौड़ता है फिर छोड़ दें, इसका सिर नीचे लगेगा, यहाँ से लॉक करना है और इस तरह से आप बना के किसी को भी बाहर लेकर जा सकते हैं। अपना अपना पकड़ लो, अपना हाथ से अपने हाथ बैठ जाओ नीचे, बैठो आप बैठो, अंदर का हाथ बैठो, बहुत अच्छे लगे आपके है टू प्रिवेंट दी लाइफ, पहले उसकी जान बचा सके। दूसरा है उसको रिकवरी की तरफ लेके आ सके, सुधार उसकी हालत में हम कर सकें तो। या तीसरा है उसकी जो कंडीशन है उसको और ख़राब ना होने दें। और चौथा और सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है ये सुनिश्चित करें कि मेडिकल फैसिलिटी या एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है। इसके रूल होते हैं, सबसे पहला यही रूल है, कॉल दी एम्बुलेंस, ठीक है। डेफिनेशन अभी सब समझे ना, हमने कब तक देनी है फर्स्ट एड, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही है, एम्बुलेंस को कॉल करिए नहीं, ज़्यादा जोश में आ रहे हो आगे से फर्स्ट एड देने लगे, एम्बुलेंस को कॉल करिए कब तक उसको फर्स्ट एड देंगे। हम डॉक्टर तो हैं नहीं उसको पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, हम तो जस्ट हेल्प कर रहे हैं जब तक के बाहरी सहायता ना आए, बाहरी सहायता को हमने कॉल किया। तो सबसे पहला काम है कॉल दी एम्बुलेंस। रेस्क्यू के आप लेके आए हैं, अकेले हैं तो सबसे पहले कॉल दी एम्बुलेंस। अगर दो व्यक्ति हैं, मैं अकेले रहो, आप एम्बुलेंस को कॉल करें और सुनिश्चित करेंगे आपने एम्बुलेंस को कॉल कर दी है, आपको 15-20 मिनट हो गए फर्स्ट एड देने में लगे और बोला फोन करके बोले भैया बैठ मशीन आ हमारे से बैठने के लिए आए, ठीक है। उसके बाद में क्या कल ध्यान देगा आपको कि मैं तो 20 मिनट हो गए फर्स्ट एड देने जा रहा हूँ। सुनिश्चित करें कि बाहरी की सहायता से बाहर हो गई है या नहीं, उसको पहले सीधा करना है, ठीक है। उसके बाद ABC चेक करना है, बचपन में आपने ABC पढ़े थे, एक फायर में ABC पढ़े, अभी मेडिकल फर्स्ट एड की ABC है। ए से एयरवेज, एयरवेज मतलब सांस लेने वाली
लगातार सांस लेता है नाक से और मुंह से। सबसे पहले उसके लिए एक टेक्निक है चिन लिफ्ट एडिटिव। तो कोई मिलेगा तो उसका शरीर ऐसे ऊपर सीधा होगा। एक सबसे अच्छी टेक्निक है चिन लिफ्ट हेड टिल्ट। हेड को 2 मिनट से पीछे की तरफ धकेलना और बॉडी को ऊपर। अब इसके लिए एयरवेज खुली है, ठीक है, उससे पहले बंद थी। और कोई इसमें साफ बांधा है, टाई बांधी है, कोई आईडी कार्ड का पट्टा है, कोई शॉल है, कोई चुन्नी है, सबसे पहले वो हटा जाए। तो उसके एयरवेज पहले ओपन करें। अब चेक करेंगे सांस ले रहा है या नहीं। कैसे चेक कर सकते हैं? 2 फिंगर। अगर बहुत गर्म माहौल है, गर्मी हो रहा तो आप भी ये टच करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। बी से है ब्रीदिंग, ब्रीथ कर रहा है कि नहीं, क्योंकि धड़कन चल रही है कि नहीं, सांस आ रहा है कि नहीं। तो आप ये टच करके पता कर सकते हैं, कान लगा के चेक कर सकते हैं। सांस ले रहा है नहीं, इधर से देखेंगे पेट उठ रहा है, नीचे जा रहा है या नहीं। और सी से सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है नहीं, उसको डॉक्टर को चेक कर सकते हैं। आप किसको ब्लड चेक कर सकते हैं? हाँ, ये जो बीच में है इसको मारिए, 2 उंगली से दबाइए, बीच वाली में धड़कन है, ठीक है, तो इससे चेक करेंगे। अब इसका ए भी नहीं चल रहा, बी भी नहीं चल रहा और सी भी नहीं चल रहा, इसका मतलब कोई भी किसी को डेड घोषित नहीं कर सकता। एक MBBS डॉक्टर के अलावा हम किसी को डेड घोषित नहीं कर सकते। और नाम है MBBS डॉक्टर, तो हमारे लिए डेड नहीं है, हमारे लिए कैजुअलिटी है, एक घायल व्यक्ति है, उसको हमने बचाने का जो भी हम संभव कोशिश कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। हमारे लिए डेड नहीं है, तो घोषित नहीं कर सकते किसी को डेड। तो कैसे डेड घोषित करते हैं? तो अपने से उसको फर्स्ट एड देना है। तो एक फर्स्ट एड की टेक्निक सिखाते हैं आपको, CPR। सुनिए, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। बाहरी सांस को दबाव देने की प्रक्रिया। इसके साथ में तो हमने इसको डेड घोषित नहीं किया, हमारा सिर्फ काम कितना है, हमने इसको फर्स्ट एड देना, जब तक देना है, ठीक है। तो बाहरी सांस और दबाव देने की प्रक्रिया। तो सर मेरे दोनों निपल के बीच में नीचे यहाँ गड्ढा यहाँ पर देना है कंप्रेशन, दबाव, और अपने सीधे हाथ को ऊपर रख के उल्टा नीचे रख के ये वो हिस्सा है, ये भी हिस्सा है, इसको यहाँ देखिए ऐसे टेबल पे नहीं करना, तो हमने टेबल पे लूडो के बल इसके यहाँ बैठना है, इसके बल में लूडो के बल इस तरफ बैठना है और यहाँ पर ये हाथ रखना है, ये चीज़ यहाँ पर। और उसके बाद 30 कंप्रेशन देने हैं, इसको 30 बार दबाव देना है। इस स्पीड से देना है 100 से 120 दबाव प्रति मिनट, और 60 सेकंड में 120 और लगभग आधे सेकंड में देने के 30 पर 1 2 3 4 इस तरह से दबाव देने हैं। इसकी छाती 2 इंच से लेकर 2.5 इंच तक बढ़नी चाहिए, 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं, 2 इंच से लेकर 2.5 इंच तक इस तरह से दबनी चाहिए, ठीक है। और ये कोनिया बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, अब कोनिया ऐसे रखोगे तो दबाव मिला है, क्योंकि दूर दबाव मिला है, इस तरह से दबाव देना है, कोनी सीधी। कितने दबाव देने हैं? 30, और किस स्पीड में? 1 सेकंड में 2, 1 सेकंड में 2 जाए। उसके बाद देने हैं 2 बाहरी सांस। कैसे देंगे बाहरी सांस? पहले खुद अपना पूरा सांस भरिए, फिर उसके माउथ टू माउथ या नोज टू माउथ उसको सांस देंगे। माउथ टू माउथ देंगे तो नाक बंद करके मुंह से मुंह लगा के सांस देंगे। अगर नोज टू माउथ देना, अगर उसको लगता है कि आपने उसको लगता है जहर खाया है तो उसका मुंह बंद करके नाक से सांस देंगे। इन दोनों प्रक्रिया के बीच में एक चीज़ का ध्यान रखें, जब 30 कंप्रेशन लेने हैं उसके बाद उसके एयरवेज चेक करने हैं, मुंह खोल के चेक करना है, कुछ ऐश डस्ट राख जो अंदर फंसा हुआ तो बाहर से नहीं आ जाए। अब वो आपने चेक नहीं करा, कंप्रेशन दिए और वापस से अंदर फिर कंप्रेशन दे रहे, वो बाहर आ रहा है, चेक नहीं कर रहे, फिर अंदर देगा, ठीक है। हर 30 कंप्रेशन के बाद इसके माउथ चेक करना है, कुछ ऐश राख अगर बाहर से बाहर
भी काम होता है। और ये घायल व्यक्ति आपको बेहोश मिला है, ये जो तकनीक है CPR की, ये मरते व्यक्ति को जिंदा कर सकती है। और किसी भी स्थिति में आप ले सकते हैं, आपको नहीं पता है कैसे बेहोश हुआ, दम घुटने से हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक से हुआ, हार्ट अटैक से हुआ है, कोई चीज़ पर सांप काटा है, पॉइजन खाया है, हमें वो पता नहीं। हमें बस ये पता है कि A भी नहीं चल रहा, B भी नहीं चल रहा, C भी नहीं चल रहा, ठीक है। तो 30 कंप्रेशन, फिर माउथ चेक करना है, फिर 2 बाहरी सांस देंगे, फिर 30 कंप्रेशन, 2 बाहरी सांस देंगे, और फिर थोड़ी देर में 5 के सेट के बाद उसको पूछना नहीं है, थोड़ा सा हिलाना नहीं है, अच्छा सब ठीक है। नहीं कुछ आ रहा तो आप फिर से ये कंटिन्यू रखेंगे। कब तक गए हैं ये? जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये जिंदा हो। लेकिन आप लगे 15 मिनटों में, 20 मिनटों में, आधा घंटा हो लगे वो अब लग जाते, क्या पता एक आखिरी वही ये आने की जो आपने छोड़ आपको नहीं पता ना कब उठेगा। अब इसके बाद बात करते हैं, ये एक व्यक्ति के लिए है। अगर आपके पास ऐसी 4-5 कैजुअलिटी हो गए, 4-5 की आप रेस्क्यू कर सकते हो, बाहर जाके फेंक दिया आपने, उसके बाद उनको कैसे देंगे? मैंने बोला एक को तो तब तक देगा जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए। हमारे पास 4 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति, तो 5-5 के सेट देंगे। एक व्यक्ति को 30 दो 5 बार गोले उठा तो आप गोले उठा अगले बताए, गोले उठा तो क्या पता आप इस पे लगे और उसको उठना हो, ठीक है। इस तरह से आप 5-5 के सेट में देंगे। और माउथ टू माउथ उसको बाहरी सांस देना है, उसमें कोई शर्म नहीं करनी है। बूढ़े बच्चे को बच्चा, बूढ़े को, लेडीज जेंट्स को, किसी को भी दे सकते हो। हम ऐसा नहीं करता बोले ये तो मांस मच्छी खाता है, मैं तो मैं खिलाई आदमी में तो नहीं दूंगा, वैसा करना है। क्योंकि वहाँ क्या कर रहे हैं, उसकी जान बचा रहे हैं। जान बचाने से ज़्यादा धर्म बड़ा तो कोई नहीं है। तो ये तो आदमी है, मैं औरत हूँ, ऐसे मैं तो नहीं दूँगी। तो किसी तरह का कोई भी मर्यादा नहीं रखनी। हमारे शास्त्र भी कहते हैं आपातकाले मर्यादा नास्ति, आपातकाल की स्थिति में कोई मर्यादा नहीं देती। तो आपको माउथ टू माउथ इसमें रोज टू माउथ देना है। पहले तो माउथ टू माउथ देंगे, माउथ में अगर कुछ लगा है या जहर दिख रहा है आपको, ऐसा कुछ लग रहा है जो मेरे भी लग सकता है, तो आप मुंह बंद करके उसका फिर अपने मुंह से उसके नाक से सांस दें, ठीक है। इस तरह से ये टेक्निक को प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी भी जान भी बचा सकते हैं। अब बात करते हैं, ये थी वयस्क के लिए हमारी मेडिकल की लैंग्वेज में। आपको जो नोट्स मिले उसके अंदर ये टेक्निक है सारी, अब बाद में पढ़ भी सकते हैं, फिर बच्चों को भी सिखा सकते हैं, सब कुछ सिखा सकते हैं। जो फायर सेफ्टी ऐसा नहीं कि यहीं पर ही आग लगेगी बस, ऐसा तो नहीं है। आप कहीं भी लग सकती है, आप हो रेलवे स्टेशन पर हो, बस स्टैंड पर हो, घर पर हो, पार्क हो, कहीं भी आग लग सकती है। तो ये सारी टेक्निक आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। ये तो सोशल है ना, अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान बचाने, तो आप इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। ये बात की एडल्ट के लिए। हमारी मेडिकल की लैंग्वेज में 0 से 1 साल के को बोलते हैं शिशु, इन्फेंट। 0 से 1 साल तक का होता है इन्फेंट। 1 साल से 8 साल तक के बोलते हैं बच्चा, चाइल्ड। और 8 साल से ऊपर एडल्ट। ये जो टेक्निक है एडल्ट के लिए। बच्चे के लिए बात करेंगे 1 साल से 8 साल तक के लिए। टेक्निक सारी सेम है, जो ये 2 हाथ लगाए थे उसको 1 हाथ कर देंगे, बाकी सब 30 2 कंप्रेशन बाहरी सांस सब कुछ वही रहेगा। सिर्फ हाथ एक कर देना क्योंकि उसके रिब्स कमजोर है, टूट जाएगी टोटल। होगा वही लगभग 2 इंच तक उसकी छाती की गर्मी। अब बात करते हैं बच्चे के लिए 0 से 1 साल के लिए। उसके लिए सारी टेक्निक सेम है, एक हाथ को भी 2 उंगली करते हैं और उसकी छाती 1 से 1.5 इंच तक, इससे कंप्रेशन नहीं। बाकी सब वही रहेगा। 30 कंप्रेशन के बाद माउथ चेक करना है, बाहरी सांस लेना है, 30 कंप्रेशन देने के लिए फिंगर रहेगी उसकी रिब्स और कमजोर रहेंगी, छाती को वो टूट सकती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एड का भी आपका चैप्टर हो गया और फायर का भी हो गया। अब प्रैक्टिकल ड्रिल के लिए महाराष्ट्र सुरू झाली कार्यविधी सुरू कर। आ जाइए। पैसे की बात है।
सावधान फायर एक्टिंग सुरू ठाणे कार्यवाही सुरू कर फांसी आपके सामने काम शुरू चलाना नहीं है, बस बोलना है, सबको सुनना चाहिए, ठीक है? हवा का रूप देखो कितना है। चलो उधर से आप रूम से आप यहाँ से चलाएंगे और तेरे बाद पास मैटर शुरू पास मैटर इतना नहीं है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, पिन खींचे, फिर हाथ की तरफ निशाना लगाएं, पिन खींचिए, आगे से पकड़ो, आगे से पकड़ो, चलाना नहीं है अभी, फिर आग लगाएंगे, पकड़ो आगे, फांसी आपके सामने काम शुरू गलत है। फांसी आपके सामने काम शुरू बोलता भी फिर प्रेस करना है, ठीक है? जब सावधान फायर एक्टिंग शुरू उठाने कार्यविधि शुरू कर गलत है। आग को एम करिए, जहाँ पर आगे वहाँ पर नीचे की तरफ करिए, दबाइए, बस बढ़िया बढ़िया बस तो बाहर से आपके सामने काम शुरू यहीं रुक जाइए, यहीं रुक जाइए, 3-4 फुट दूर रहना है आग से। हाँ जी, पुल द पेन, बहुत अच्छा। होने दो, फांसी आपके सामने काम शुरू बस बस बस, दूर से निकालो पहले बोलता कि बस हाथ खोल लो फांसी आपके सामने काम शुरू हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फांसी आपके सामने काम शुरू थोड़ा दूर से, थोड़ा दूर से, फांसी आपके सामने काम शुरू भाग के, भाग के, पेन निकालिए, पेन निकालिए, आगे से। फांसी आपके सामने काम शुरू चलो चलो दूर से निकालो पहले पाइप हमने काम शुरू गलत रख, भागिए, 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 थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे आगे से पकड़िए उसको, पिन निकालिए। बस, इस साइड से सही है। हिसाब से
ऊपर खड़े रहो रिव्यू आगे आगे कमांड मिलेगी इसके लिए आगे बात भी करना है यार। चलो दौड़ो दौड़ो दौड़िए सर बहुत बढ़िया बोलो साइड हो जाओ अमन सर साइड हो जाओ ना लग जाए ध्यान रखना है इसका कभी भी भागना हो घुमाया क्यों गलत कर दिया घुमाया क्यों गलत कर दिया बस ऐसे ही उठाना है जैसे रखा है ऐसे ही उठाना है तो वो एक कदम आगे रहोगे आप थोड़ा सा चलो ऐसे घुमा के इधर लानी है ना इसको रहना नहीं कदम आगे करिए खड़ा करिए हाँ भागिए भागिए पार्क में ऐसी लगेगी ऐसी काम शुरू हाँ जल्दी दौड़ के ऊपर करिए बाजू ऊपर करिए हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे इसको आगे लो इसको आगे करो पानी भरने का ठीक है तो बता पवन बता ये खास बता बात नहीं करनी ये ऐसे करनी है यार अरे आप छोड़ भी रहे हो छोड़ क्या यार भैया उनका मुंह फुट जाएगा अब छोड़ आगे और आगे करो पैर और आगे आगे वाला पैर आगे करो ये आगे करो पैर पीछे वाला उसकी एड़ी के साथ लो अपने भैया एड़ी उनके पैर के पीछे लगाओ पीछे वाला ऐसे खड़े हैं तैयार है पानी आए तो इशारा दीजिए पहले नीचे रखो हाँ जी सर पानी प्रेशर कम आप साइड पैर आगे बढ़ाओ प्रेशर नीचे दबा के
बहुत तरफ अच्छा है। कोई नहीं, आप छोड़ दो ऐसे। नहीं हिलका ही है, जोर में लगाएंगे। थोड़ा सा प्रेशर छोड़ दो। हाँ छोड़ दो, कोई बात ना, देखते नहीं कैसे प्रेशर है। बढ़ा दो। नीचे दबा हाँ, छोड़ दो।